तो बच्चों हम पढ़ रहे थे ये प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स हमें पता चलता है कि प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है, और कहीं कहीं पे बोलेंगे द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। लाइक अगर हम बोलें 3, तो बच्चों देखो 3 किससे जाता है? एक तो आप 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं एंड 3 को 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं, बाकी और कोई नंबर नहीं है जिससे ये डिवाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 2 लें तो क्या 2 भी है? यस बच्चों 2 भी है। देखो 2 को भी 1 से ही जाएगा एंड 2 खुद से भी जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम 4 की बात करें तो 4 कौन कौन से नंबर से जाएगा? देखो 1 से डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर डिवाइड होने का मतलब है यहाँ कम्प्लीटली डिवाइड होना, यानी रिमाइंडर 0। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 3 भी तो 2 से डिवाइड होगा, क्वोशिएंट आएगा 1.5, राइट? तो हमें फ्रैक्शंस में नहीं चाहिए, पॉइंट में नहीं चाहिए। कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर 0 आना चाहिए, राइट? 1.5 वगैरह नहीं आना चाहिए, वो नंबर पूरे पूरे होने चाहिए, टुकड़ों में नहीं आना चाहिए, राइट? तो लाइक अभी 4 से हम अगर बात करें तो 4 से देखो आप 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 रिमाइंडर 0, राइट? तो और ये 4 से भी होगा, 4 1 ज़ा 4 रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस केस में 4 के केस में हमें 3 डिफरेंट फैक्टर्स मिल रहे हैं, यानी 1 2 एंड 4। तो हमने अभी प्राइम नंबर्स के बारे में जाना कि इनमें क्या होता है, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको फैक्टर्स के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट करें, हम आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स भी समझा देंगे जो काफ़ी बेसिक्स होते हैं, राइट? या फिर मेरी अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा, है ना? तो फैक्टर्स हो गए वो नंबर्स जो किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, राइट? तो उन्हें फैक्टर्स कहलाते हैं। तो अभी देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हमने देख लिया। अब 5 की बारी आती है। तो देखो 5 में क्या होता है, 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 1 5 ज़ा 5 रिमाइंडर 0। 2 से हो रहा है, होता तो है सर, 2 इंटू 2.5 होता है सर, बट मैंने बोला था सर आपको ये फ्रैक्शंस वाले पॉइंट में नहीं लेना है, हमें 2.5 पॉइंट वाला फंडा नहीं आना चाहिए क्वेश्चन में, राइट? है ना? तो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब हो गया 2 2 ज़ा 4। इस केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है 5 के केस में, तो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, राइट? 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से हाँ है। तो हमें ओवरऑल देखने को क्या मिलता है कि प्राइम नंबर्स क्या हो गए, 1 से, ये 5 क्या है, 1 से और 5 से डिविजिबल है। तो ओनली 2 फैक्टर्स हो गए इसी के। तो 5 इज़ द प्राइम नंबर। अब 6 की बात करते हैं। देखो तो 6 में क्या हो गया, 6 में 1 से डिवाइड होता है, यस हो रहा है, 1 6 ज़ा 6 रिमाइंडर 0। 2 से हो रहा है जी, हो रहा है, 2 3 ज़ा 6 कम्प्लीटली हो गया, रिमाइंडर 0। तो हमें तो और क्या होता है ना, देखो जनरली हर नंबर 1 से और खुद से तो डिविजिबल होते ही हैं। अगर वो किसी और से हो रहे हैं तो समझ जाओ 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमें बाकी नंबर से चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे 1 से तो ये होगा ही 6, है ना, और 6 खुद से भी होगा ही। तो हमें चेक करना है कि और एक फैक्टर्स है या नहीं, और अगर और एक ज़्यादा फैक्टर है, यानी 2 से 3 फैक्टर्स हो गए हैं, तो हमें 4 5 सारे फैक्टर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ देखेंगे 2 से ज़्यादा है या नहीं। जैसे 6 की बात करते हैं तो 6 में 1 और 6 खुद तो इनके फैक्टर्स हैं ही, एडिशनली हमें देखने को मिल रहा है 2 भी है, और देखोगे तो 3 भी है, राइट? तो इनके हमें 4 डिफरेंट फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ चेक करना है 2 से ज़्यादा है या नहीं। तो जैसे हम आपको देख रहे हैं कि 1 से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। 2 से हो रहा है मतलब ये 3 फैक्टर्स हो गए इसके, 1 और 6 तो था ही, और 2 भी आ गया, यानी 3 डिफरेंट फैक्टर्स हो गए। तो ये 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। वैसे ही 7 की बात करते हैं तो देखिए 7 क्या है, 7 1 से जाता है एंड ओनली 7 से जाता है, बाकी बीच में कोई भी नंबर से ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो 7 भी क्या हो गया, प्राइम नंबर्स। उसी तरह 8 को आप चेक करें, 9 चेक करें, इसी तरह आप क्या करें कि 100 तक की डिफरेंट लिस्ट बना लें कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ये कृपया आप लिस्ट बना लें। एंड सबसे कंफ्यूजिंग या सोच लीजिए सबसे कॉमन क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में एनकाउंटर होते हैं, इज़ 1 अ प्राइम नंबर और नॉट।
तो 1 के बारे में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं अक्सर, जितने हायर क्लासेस में आप चले जाओ वहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर 1 प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, देखो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, आपको सेटिस्फाई करना है इसकी कंडीशन। इसकी कंडीशन क्या है, प्राइम नंबर हैज़ 2 डिफरेंट फैक्टर्स। तो 2 डिफरेंट फैक्टर्स में कौन कौन आता है, द नंबर 1 एंड इट्स सेल्फ, राइट। तो 1 एंड इट्स सेल्फ जब बोल रहा है 2 फैक्टर्स होना चाहिए 1, तो 1 में देखो 1 तो खुद से डिविजिबल है, यानी 1 से ही डिविजिबल है। तो इधर द नंबर 1 एंड इट्स सेल्फ दोनों एक ही नंबर बन रहे हैं जो कि 1 ही है। तो इसमें 2 डिफरेंट फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर फ्रेंड्स। इसको बड़े ध्यान से याद रखें, क्योंकि ये आपकी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो इन फ्यूचर तो एक सिंपल MCQs आ जाता है कि प्राइम नंबर कौन से है आइडेंटिफाई करें, या फिर सिंपल आपसे पूछ लेगा इज़ 1 अ प्राइम नंबर। तो उस केस में आप ये ध्यान रखें कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज इट डज़ नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ प्राइम नंबर फ्रेंड्स। बी केयरफुल। ओके फ्रेंड्स।